तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज क्षितिज। नेम ऑफ दिस चैनल इज ड्रिवन बाय क्षितिज। ये है हमारे कार बेसिक सीरीज का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखना। इट इज अबाउट टॉर्क, आरपीएम, हॉर्स पावर एंड सीसी। तो यहाँ कहीं ऊपर है तो जरूर देख लेना। अपनी अगली कार लेने से पहले आपको ये सवाल आता ही रहेगा कि मैनुअल लूं या ऑटोमेटिक। लेकिन ऑटोमेटिक में बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे AMT, IMT, CVT, DCT। तो चलिए समझते हैं कि कौन सा ट्रांसमिशन आपके लिए सबसे बेस्ट है। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं, जैसे कार के पेडल्स का सेटअप के बारे में हम समझेंगे, जिसमें आपको पता होगा पेडल्स राइट टू लेफ्ट में ABC डिनोट किए जाते हैं, जिसमें A मतलब एक्सेलेरेटर रहता है, B मतलब ब्रेक एंड C मतलब क्लच रहता है। ये जो क्लच पेडल रहता है वो ड्राइवर को गियर और इंजन के बीच में कनेक्शन तोड़ने या जोड़ने में हेल्प करता है। जैसे आपको पता है कि जब भी आप गियर शिफ्ट करते हो, क्लच प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अभी ट्रांसमिशन के बारे में समझेंगे, जिसे हम गियर बॉक्स भी कहते हैं। तो बेसिकली गियर बॉक्स करता क्या है? ये सिस्टम होता है जो इंजन की पावर को कंट्रोल करता है और व्हील्स तक भेजता है, ताकि आपकी कार हर स्पीड पे स्मूथली चले। ज्यादा लोड के टाइम पे ज्यादा टॉर्क और हाईवे पे बेटर माइलेज ये गियर बॉक्स ही करता है। आप सिटी में लो स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो या आप हाईवे पे हाई स्पीड पे ड्राइव, गियर बॉक्स ये इंश्योर करता है कि आपकी गाड़ी ये स्मूथली और एफिशिएंटली चले। और इसी गियर बॉक्स के टाइप्स डिफाइन करते हैं आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस। चलिए अब समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, कौन से बेटर है, कौन से आपके लिए बेटर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में। आपका मैनुअल ट्रांसमिशन वही होता है जिसमें आप फर्स्ट गियर डालते हो, सेकंड गियर डालते हो, थर्ड गियर, फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर डालते हो, अकॉर्डिंग टू द स्पीड आपको चलना है। ये जो गियर रहता है, जिसमें इनिशियली फर्स्ट गियर पे आपका टॉर्क ज्यादा रहता है एंड फिफ्थ गियर पे आपको पावर ज्यादा मिलती है। एंड मैनुअल ट्रांसमिशन उनके लिए है जिनको एक गाड़ी का पूरा कंट्रोल चाहिए रहता है। और इनिशियली जो भी ड्राइवर गाड़ियां सीखते हैं वो मैनुअल पे ही गाड़ियां सीखते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन के फायदे ऐसे है कि मैनुअल ट्रांसमिशन कंपैरेटिवली अफोर्डेबल रहता है कंपेयर्ड टू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। आपको मैनुअल में ज्यादा माइलेज मिलता है कंपेयर्ड टू एनी अदर ट्रांसमिशन। एंड आप अगर एक कार एंथुसियास्ट हो तो आपके लिए मैनुअल ट्रांसमिशन ही बेस्ट रहेगा। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अगर एक टियर 1 सिटी में रहते हो, जैसे मुंबई, बैंगलोर, तो यहाँ पे जब आप ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलाते हो तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन आपके लिए हेडेक बन सकता है, क्योंकि क्लच दबा दबा के आपका लेफ्ट पैर तो काम से जाने ही वाला है। मैनुअल ट्रांसमिशन जो लर्निंग आर्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू एनी अदर ट्रांसमिशन। बट अगर आप इसमें माहिर हो गए तो फिर आपके हाथ में वो गाड़ी इतने अच्छे से बैठ जाएगी कि आपको नींद से उठा के भी गाड़ी चलाने को बोला तो आप इजीली गाड़ी चला पाओगे। दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन दैट यू विल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं IMT एंड AMT व्हीकल्स के बारे में। Basically, IMT and AMT are not true automatic. Basically, we can say that they are semi-automatic. So IMT का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। IMT एक नया जुगाड़ है जिसमें गाड़ी में क्लच तो प्रेजेंट रहता है पर क्लच पेडल नहीं प्रेजेंट रहता। जैसे हमने स्टार्टिंग में समझा था कि ABC लाइक एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच जैसे प्रेजेंट रहते हैं, वैसे IMT व्हीकल्स में क्लच वाला पेडल रहता ही नहीं है, सिर्फ एक्सीलरेटर और ब्रेक प्रेजेंट होता है। और जो क्लच जो होता है वो एक रोबोट या कोई सिस्टम कंट्रोल करती है। ये IMT बेसिकली एक ब्रिज है ऑटोमेटिक और मैनुअल के बीच का। IMT के फायदे ही यही है कि अगर आपको एक मैनुअल का फील चाहिए पर आपको क्लच नहीं दबाना, तो IMT आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, जिसमें आपको एक गियर शिफ्टिंग का फील भी आएगा और आपको क्लच दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो IMT रहते हैं दे आर मोस्टली चीपर देन दैट ऑफ द ट्रू ऑटोमेटिक व्हीकल्स। जो IMT व्हीकल्स के कॉन्स यही है कि आप जब इनिशियली गाड़ी चलाओगे तो आपको बीच में सडन जर्क्स एक्सपीरियंस करने मिल सकते हैं। एंड ऑल्सो जो इनके राइडिंग क्वालिटी में जो स्मूथनेस रहती है, इट इज नॉट एज सिमिलर टू दैट ऑफ द DCT एंड द CVT गियर बॉक्स। और अगर आपको एक मैनुअल का फील चाहिए, आपको क्लच का टेंशन बिल्कुल नहीं चाहिए और आपको प्राइस भी चीपर चाहिए कंपेयर टू ऑटोमेटिक, तो आप IMT को कंसिडर कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे AMT के बारे में। AMT का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। इसको हम कह सकते हैं सस्ता और टिकाऊ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब बेसिकली जो AMT व्हीकल्स रहते हैं वो एक ट्रू ऑटोमेटिक तो रहते नहीं है। ये एक मैनुअल गियर बॉक्स रहता है, लेकिन इसमें क्लच और गियर शिफ्टिंग ऑटोमेटिक सिस्टम करता है। इसके बेसिकली ऐसे फायदे होते हैं कि ये बजट फ्रेंडली होता है, ये गाड़ियां इजी टू ड्राइव रहती है। अगर आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए बट आपका बजट इतना नहीं है तो आप एक AMT कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली जो ऑटोमेटिक गाड़ियों के कंपैरिजन में इसके प्राइसेस कम रहते हैं एंड इसका माइलेज भी रहता है वो क्लोज टू मैनुअल रहता है। तो अगर आपको एक
ऑटोमेटिक की फील चाहिए इन अ मैनुअल गियर बॉक्स एंड अगर आपका बजट भी थोड़ा टाइट है तो ये AMT गियर बॉक्स वाले व्हीकल्स आपके लिए एक बेटर ऑप्शन बन जाता है। इसके कॉन्स यही रहते हैं, AMT व्हीकल्स में जो रोबोट रहता है वो इसके क्लच और गियर्स को कंट्रोल करता है, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है और ये एक मैनुअल गियर बॉक्स है, इस वजह से आपको बीच बीच में थोड़े जर्क्स फील हो सकते हैं जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को थोड़ी मात्रा में खराब कर सकता है। आपको एक बजट फ्रेंडली, ऑटोमेटिक एंड माइलेज क्लोज टू मैनुअल वाली गाड़ी चाहिए तो आप AMT को कंसिडर कर सकते हो। CVT gearbox and DCT gearbox are the true automatic transmissions. अभी हम बात करेंगे CVT और DCT gearbox के बारे में। CVT का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। CVT एक स्मूथ ऑपरेटर है, इसमें गियर्स नहीं होते बल्कि पुलीज और बेल्ट रहते हैं जो स्पीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट होते रहते हैं। बेसिकली दिस CVT vehicles are far more better in performance as compared to the IMT and the AMT vehicles. CVT के फायदे इतने ही हैं कि ये आपको एकदम स्मूथ ड्राइव परफॉर्मेंस देते हैं एक ऑटोमेटिक व्हीकल में। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है फॉर द सिटी ट्रैफिक। अगर आप टियर 1 सिटीज जैसे मुंबई में रहते हो और CVT गियर बॉक्स सिटी में आपको अच्छा एफिशिएंसी भी निकाल के दे देते हैं। आपको हुंडई की कई गाड़ियों में CVT गियर बॉक्स दिखने को मिल जाता है, आपको होंडा सिटी में CVT गियर बॉक्स दिखने को मिल जाता है एंड होंडा सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट कार विद द CVT गियर बॉक्स। तो अभी हम बात करते हैं DCT ट्रांसमिशन के बारे में। DCT ट्रांसमिशन इज द बेस्ट ट्रांसमिशन यू कैन गेट। DCT का फुल फॉर्म है ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। DCT है परफॉर्मेंस का बाप। इसमें बेसिकली 2 क्लच होता है, एक ऑड गियर्स के लिए और एक इवन गियर्स के लिए, और इन 2 क्लच की वजह से जो गियर शिफ्टिंग होती है वो एकदम लाइटनिंग फास्ट हो जाती है। DCT गियर बॉक्स से फायदा ऐसे है कि सुपर फास्ट गियर शिफ्टिंग, ये गाड़ियां बेसिकली परफॉर्मेंस सेंट्रिक होती है और ये गाड़ियां बहुत फन टू ड्राइव होती है अगर आपको एक ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी है तो। बेसिकली ये जो DCT गियर बॉक्स मिलते हैं ये बहुत हाई एंड गाड़ियों में मिलते हैं। आप लग्जरियस ब्रांड के पास जाओगे ऑडी, BMW, मर्सिडीज, तो दे यूज दिस DCT गियर बॉक्स एंड इन दिस गियर बॉक्स इट इज वेरी फन टू ड्राइव। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इज सो स्मूथ। 0 to 100 गाड़ी जाएगी, आप थ्रॉटल पे पैर रखोगे, एवरी सिंगल सेकंड यू कैन फील दैट स्मूथनेस इन दैट कार। DCT के कॉन्स यही है कि ये वाली गाड़ियां बहुत एक्सपेंसिव होती है। जो DCT गाड़ियों की जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है वो आपको बहुत महंगी पड़ती है कंपेयर टू एनी अदर ट्रांसमिशन। DCT गियर बॉक्स उनके लिए है जो परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट, जिनको एक ऑटोमेटिक लग्जरियस कार चाहिए और हाई पावर चाहिए, दैट यू वांट दैट पावर अंडर योर हुड, सो गो फॉर DCT व्हीकल्स। तो अभी हम समराइज करते हैं कि आपको कौन सी कार बाय करनी चाहिए। अगर आप एक बिगनर हो, आपको एक लो मेंटेनेंस कार चाहिए और आपको वो गियर शिफ्टिंग का फील चाहिए तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर अ मैनुअल। एंड अगर आप क्लच दबा के थक गए हो तो भी आपको गियर शिफ्टिंग चाहिए क्योंकि आप बहुत सालों से मैनुअल कार चलाते आ रहे हो तो आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर एन IMT। एंड अगर आपको गियर शिफ्टिंग और क्लच दोनों भी नहीं चाहिए तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर एन AMT। आपको एक ट्रू ऑटोमेटिक व्हीकल चाहिए और आपका बजट भी अच्छा है तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर अ CVT व्हीकल जो बेसिकली मिड रेंज कार्स में आपको इजीली मिल जाता है। एंड अगर आप एक लग्जरियस कार के पास जा रहे हो, आप एक लग्जरियस कार के बारे में सोच रहे हो और अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए इन एन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर DCT। पर याद रखना उसका मेंटेनेंस भी आपको बहुत हाई पड़ने वाला है। दोस्तों आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैनुअल, IMT, AMT, CVT, DCT सबका अलग अलग चार्म है तो आई होप आपके सब कंफ्यूजन गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन के रिलेटेड क्लियर हो गए रहेंगे। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो कमेंट्स में जरूर बताइए और अपना फीडबैक दीजिए कमेंट में कि मैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। शेयर करो और ड्रिवन बाय क्षितिज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ड्राइविंग, स्टे ऑसम, बाय।